हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वोकैबशाला। अभी हम कर रहे हैं 2024 टीयर 1 में पूछे गए सभी वोकैबुलरी क्वेश्चंस। 3 क्लासेस पहले आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पर आपको PYQ नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको सभी वीडियोस नज़र आ जाएंगी, तो वहाँ जाकर आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए एंटोनिम पूछा गया है, पढ़ते हैं सेंटेंस क्या है। राम फेल्ड इनिशियली बट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ही डैश इन एवरी फील्ड। तो आंसर होगा सक्सीडेड। अगला आ जाइए, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक पूछा गया है, पढ़ते हैं क्या पूछा है। राज वेरी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, सो ही डिसाइडेड टू परस्यू हिज मास्टर्स डिग्री इन व्हाट। आंसर होगा नंबर 3 साइकोलॉजी। साइकोलॉजी होता है साइकी की स्टडी, साइकी यानी ब्रेन। तो ये तो काफ़ी इजी था बिकॉज यहाँ पे वर्ड ही पूरा दे दिया गया था। देखिए बाकी भी देख लीजिए। आर्कियोलॉजी क्या है? आर्कियोलॉजी वो स्टडी है जहाँ पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल प्लेसेस के पार्ट्स का अच्छे से स्टडी किया जाता है। हिंदी में इसे कहा जाता है पुरातत्व विज्ञान। पुरातत्व विज्ञान। देखिए अगला है फिलॉसफी, हिंदी में दर्शन शास्त्र। दिस इज द स्टडी ऑफ आइडियाज रिलेटेड टू मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है। अगला हमने देखा साइकोलॉजी, साइकी यानी ब्रेन की स्टडी। अगली है एनाटॉमी, ये ह्यूमन स्ट्रक्चर, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में जो पढ़ाई होती है ना, उसको आप एनाटॉमी कहते हैं। नॉट इवन ह्यूमन, दोनों एनिमल्स भी आएंगे इसमें ना। चलिए अगला देखते हैं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है। एक्सिलरेशन जो वर्ड होता है उसका बताना है आपको। तो इसका आंसर है नंबर 1, बाकी सभी गलत हैं। आगे आ जाइए। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन यहाँ पूछा गया है, पढ़ते हैं। द एंटायर स्पीच ऑफ द रिवाइटलिस्ट फेल फ्लैट विद द क्राउड दैट वॉज प्रेजेंट देयर। तो ये पूछा गया है फेल फ्लैट, हम देख चुके हैं टॉप 200 वाले लेक्चर में। इसका आंसर होगा हैड नो इफेक्ट। अगर किसी की स्पीच या किसी की परफॉर्मेंस इट फेल फ्लैट तो मतलब ऑडियंस को कोई असर नहीं हुआ उसकी बातों का। फिर से पूछा है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। देखिए अ परफॉर्मर्स फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, किसी परफॉर्मर की फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस कहलाती है उसका डेब्यू। बाकी देख लीजिए। फाउंडेशन है नींव या बुनियाद, ये किसी बिल्डिंग की हो सकती है या किसी प्रिंसिपल की, किसी कॉन्सेप्ट की भी बुनियाद हो सकती है। ठीक है, डेब्यू आप जान गए हैं। प्रेमाइस क्या है? प्रेमाइस किसी सिद्धांत का या किसी विचार का आधार है, यानी कि ये बेसिस फॉर्म करता है किसी थ्योरी का। ठीक है, प्रेमाइस। डॉन क्या है? डॉन को हिंदी में कहते हैं भोर, यानी अर्ली मॉर्निंग। बिल्कुल सुबह सवेरे आप उठेंगे तो उसे आपको क्या देखने को मिलेगा? डॉन देखने को मिलेगा। अच्छा, बिल्कुल जो शाम होती है जब सूरज ढल रहा होता है तो उसको बोलते हैं डस्क। ओके, डस्क। अगला देखिए, यहाँ पर भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा गया है। टू गो थ्रू एन एरिया मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस कॉजिंग डैमेज। कहीं पे बहुत भगदड़ मची है, कोई अटैक कर रहा है, कोई शोर मचा रहा है, कोई ना कोई डैमेज हो रहा है, तो ऐसी जो स्थिति होती है उसे कहा जाता है रैम्पेज। ठीक है। बाकी देखिए, ब्रुटैलिटी, क्रूअल्टी का यानी क्रूरता का सिनोनिम है। ठीक है। कैकोफनी होता है नॉइस, ये भी हम देख चुके हैं, यानी कि बेसुरापन। बहुत ही बेसुरी आवाज़ अगर आपको सुनने को मिले तो आपको सुनने को मिल रही है कुछ कैकोफनी। वायलेंस आप जानते हैं, हिंसा। अगला आ जाइए, यहाँ पर भी एंटोनिम पूछा है। देखिए लाउडेबल का मतलब पहले जान लीजिए। अगर कुछ प्रशंसनीय है तो वो कहलाता है लाउडेबल। अच्छा, सेम ही कमेंडेबल है। तो अगर हम प्रशंसनीय की बात कर रहे हैं तो बाकी भी देख लेते हैं। तो एक हो गया लाउडेबल, एक हो गया कमेंडेबल, फिर आ जाता है प्रेज वर्दी, मतलब जिसकी प्रेज की जा सके, उसमें इतनी वर्थ है वो। फिर आ जाता है वर्दी, सिर्फ वर्दी, और एक आ जाता है एडमिरेबल। ये सभी इंपॉर्टेंट है। एडमिरेबल सभी का मतलब है प्रशंसनीय। अच्छा, अगला आ जाइए, सीवियर यानी कुछ बहुत गहरा। सीवियर का मतलब होता है कुछ बहुत गहरा।
अच्छा, अगला देखिए डेप्लोरेबल, ये हमारा आंसर है। यहाँ पर हमें एंटोनिम पूछा था ना, जो कुछ प्रशंसनीय होता है तो कमेंडेबल तो आंसर नहीं हो सकता था, सीवियर भी नहीं हो सकता था। आंसर है डेप्लोरेबल। डेप्लोरेबल होता है निंदनीय, जिसकी निंदा की जा सके। ह्यूमरस क्या है? कुछ फ़नी है। ह्यूमरस के लिए एक और वर्ड है अम्यूजिंग। अगला देखिए, यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है डिज़ोल्व का, तो डिज़ोल्व का एंटोनिम होगा अपीयर। डिज़ोल्व होता है कि घुल के गायब हो जाना, ठीक है, गायब हो जाना, घुल करके गायब हो जाना। अगर आप सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो वो वहाँ पे डिज़ोल्व हो जाता है, तो इसका उल्टा होगा अपीयर, यानी नज़र आना। यहाँ पर स्पेलिंग एरर बताना है और उसको करेक्ट भी करना है। तो ट्रूली का स्पेलिंग गलत है, आंसर होगा नंबर 3। अगला देखिए, सिनोनिम बताना है। आर यूनिवर्सिटी इज़ अफिलिएटेड विद वेरियस यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अफिलिएटेड का सिनोनिम बताना है। यहाँ पर मतलब देखना पड़ेगा हमें ठीक से। अफिलिएटेड का मतलब होता है कि एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से ऑथराइज्ड होती है, या फिर इनमें कोई कनेक्शन होता है, तो उसके लिए यही शब्द इस्तेमाल होता है। इसका आंसर मैं बता देती हूँ। आंसर है एलीट। एलीट का थोड़ा अलग मतलब है, लेकिन यहाँ पे यही सबसे करेक्ट बैठता है। इसका मतलब है कि दो इक्वल एंटिटी हैं और आपस में वो मिलजुल कर काम करती हैं, अग्रीमेंट उनके बीच में कोई है काम करने का, तो वो एक दूसरे के अलाय कहलाते हैं और एलीड हैं। ओके, तो यहाँ पर यही इसका एक्यूरेट मीनिंग बैठेगा। डिस्पैरेट कुछ ऐसी दो चीज़ें हैं जो आपस में कंपेरेबल नहीं हैं, अनकम्पेरेबल हैं, ठीक है, उनको डिस्पैरेट बोलते हैं। फिर डाइवर्स यानी विविध, और अनअलाइक जो डिफरेंट हो, अनअलाइक यानी डिफरेंट हो आपस में, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया है इस वर्ड का, देखते हैं। वी वेंट टू अ लेजिटिमेट मेक्सिकन रेस्टोरेंट फॉर माई बर्थडे वेयर दे सर्व क्यूजीन लाइक यू वुड फाइंड इन मेक्सिको। तो लेजिटिमेट यहाँ पे ना मतलब ही समझ में आ रहा है कि कुछ इतना बढ़िया रेस्टोरेंट था कि जो मेक्सिको जैसा ही खाना बिल्कुल आपको सर्व कर रहा है, तो एकदम जेन्युइन रेस्टोरेंट होगा। ओके, जेन्युइन होगा, दोनों का ही एक मतलब है, मतलब ऑथेंटिक, एकदम असली जैसा, एकदम असली जैसा। ओके, फिक्टिशियस होता है काल्पनिक, फॉल्सिफाइड यानी झूठ, प्रोडक्टिव इज ईजी यू नो। देखिए अगला सिनोनिम पूछा है इस वर्ड का, डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब पहले जान लो। डेरोगेटरी कुछ होता है कि इंसल्ट अगर हो रही है, तो ऐसा कोई रिमार्क कर दिया है आप पे, तो वो डेरोगेटरी रिमार्क कहलाता है। तो आंसर होगा इंसल्टिंग। चलिए अगले को देखते हैं। लीला वॉज इन क्लास व्हेन द बिग फाइट हैपेंड, सो इफ यू वांट टू नो द डिटेल यू शुड आस्क हर। You will get the truth given by somebody who is directly involved and therefore likely to be accurate। मतलब क्लास में जब लड़ाई हुई तो लीला वहीं पर थी, तो अगर आप जाकर के लीला से पूछें तो वो आपको सही इन्फॉर्मेशन देगी, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थी और हो सकता है कि उसका उत्तर एक्यूरेट हो। तो इसके लिए जो ईडियम इस्तेमाल होता है वो है नंबर 4, स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्सेज माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ मतलब अगर कोई झगड़ा हो गया या कोई इवेंट है, वहाँ पर मौजूद जो इंसान है वो आपको सच सच बता पाएगा। तो व्हाट ही इज़ टेलिंग इज़, ही इज़ टेलिंग यू द इंफॉर्मेशन स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, ठीक है। बाकी देख लेते हैं। विद किड ग्लव। विद किड ग्लव जो है वो इस्तेमाल होता है किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को आप बहुत जेंटली हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, बहुत केयरफुली संभाल के कर रहे हैं काम, तो आप विद किड ग्लव काम कर रहे हैं। शूटिंग ऑफ द कफ यानी कि इम्प्रॉम्प्टू, यानी कि बिना तैयारी के आपने कुछ काम किया है, बात की है, तो वो होगा इम्प्रॉम्प्टू यानी शूटिंग ऑफ द कफ। कॉलिंग अ स्पेड होता है सामने से बिल्कुल प्लेनली बोल देना, बिना किसी चिकनी चुपड़ी बात करे, स्पीकिंग प्लेनली। ओके, ये बिना सोचे कि किसी को बुरा लगेगा या नहीं। अब आ जाते हैं क्लोज टेस्ट पे या कॉम्प्रिहेंशन, जो भी आप इसे बोलते हैं। यहाँ पर भी ज़्यादा जो पूछे गए हैं वो कैप के ही हैं। देखते हैं क्या पूछा है। द कूनो पालपुर नेशनल पार्क लोकेटेड इन मध्य प्रदेश चंबल डैश हैज़ एन एरिया ऑफ 750 स्क्वायर किलोमीटर। देखो चंबल के आगे कुछ वर्ड आना है, रीजन, रीन, रीजन या रिवर।
तो रीजन यानी एरिया। चंबल का जो एरिया है, इलाका है, इसका एक्चुअली मतलब होता है इलाका। चंबल का जो इलाका है उसकी बात हो रही है। आगे देखिए, इट हैज़ लेपर्ड्स, जैकल्स, स्पॉटेड डियर्स, सांबर, नीलगाय, चिंकारा, वाइल्ड बोर एंड 4-horned एंटीलोप, मेकिंग इट अ परफेक्ट डैश बेस फॉर फेलिड्स। देखिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया ये वर्ड, ये वाली लाइन, क्योंकि यहाँ पे आपको फेलिड्स का मतलब पता होना चाहिए था पहले से। तो फेलिड्स ना वो फैमिली है एनिमल्स की जिससे शेर, चीता, लायन, टाइगर ये सब बिलोंग करते हैं। ठीक है, चीता भी इसी से आता है, लेपर्ड भी इसी से आता है, तो वो सब इस फैमिली में आते हैं फेलिड्स में। तो क्या बोल रहा है कि ये सब होते हैं जानवर वहाँ पे, तो इससे क्या हो गया, वो एरिया परफेक्ट हो गया डैश बेस फॉर फेलिड्स। आंसर होगा प्रे बेस, मतलब वो शिकार का अड्डा है एक तरह से शेरों के लिए। ठीक है, आगे आ जाइए। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन फ्रॉम गुजरात, विच डैश दैट लाइन्स वर पार्ट ऑफ स्टेट्स हेरिटेज। देखिए क्या किया होगा गुजरात ने, क्लेम किया होगा, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। दैट MP हैज़ अ पुअर डैश इन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट रिकॉर्ड, उनका पुअर रिकॉर्ड है, तभी वो नहीं जानते हैं वो गुजरात के हैं या MP के हैं। MP का क्लेम करना है कि उनके हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। द कूनो पालपुर हैड अदर बिग कैट स्पीशीज दैट वुड डैश लाइन रीलोकेशन। तो इसका आंसर होगा जेपरडाइज। मैं इसका मतलब आपको बताती हूँ। जेपरडाइज का मतलब होता है डेंजर ऑफ लॉस, मतलब अब आप खो बैठे हैं उन लायंस को, वो रीलोकेट होने वाले हैं। द सेंचुरी वॉज चोजन फॉर 2 lion री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन 2013। देखो यहाँ पे बाकी वर्ड भी देख लीजिए। इनॉक्यूअस कुछ ऐसा होता है जो अहानिकारक हो, जिससे कोई हानि ना हो सके आपको, हार्मलेस हो। ठीक है, चैनलाइज है कुछ गाइड करना, और सेफ गार्ड यानी सुरक्षित करना। और जेपरडाइज आप समझ गए हैं, डेंजर ऑफ लॉस यानी खो देने का डर। देखिए यहाँ पर आज की क्लास ख़त्म होती है। इट्स क्वाइट अ शॉर्ट लेक्चर, तो आप बने रहिए मेरे साथ। मैं जल्दी ही इसकी नेक्स्ट क्लास लेकर आने वाली हूँ, बहुत रेगुलर और बहुत जल्दी से हम ये निपटाने वाले हैं 2024 का Tier 1 का सारा पेपर, ताकि हम बाकी चीज़ों में लगें। तो बने रहिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज़ मी वर्षा खारी साइनिंग ऑफ फॉर राइट नाउ। बाय बाय।